सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो तुम बन गए, लेकिन ऑफिस में करना क्या क्या पड़ेगा क्या? जो बेसिक चीज किसी भी डेवलपर को आनी चाहिए वो सीएस है। तो अब आते हैं कि काम क्या होते हैं। हेलो बच्चों, सबसे पहले तो जिन लोगों की नई नई जॉब लगी है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेसमेंट्स के लिए। तो आई नो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तुम लोग ये नए फीस के लिए, पर उससे ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही होगी एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो तुम बन गए, लेकिन ऑफिस में करना क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या तुम्हें आना चाहिए, क्या क्या स्किल्स सीखने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि भैया ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट्स प्ले द इंट्रो। देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीज किसी भी डेवलपर को आनी चाहिए वो है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, दैट इज डीएसए। और हाँ, सिर्फ बेसिक मतलब हमको जॉब में 1 साल हो गए, बट आई डोंट थिंक कहीं पे भी सेगमेंटरी या डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोगों ने कहीं पे यूज करी हो। बट यस, एरेज, पॉइंटर्स, लिंक्ड लिस्ट, इनके कॉन्सेप्ट तुमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और मेनली बेसिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज, लाइक अगर तुमको जावा आती है तो जावा के बेसिक्स तुमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो ये मैंडेटरी होता है टू एंटर इन अ जॉब। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो जो तुम लीड कोड पे कोडिंग करते हो और जो कंपनी की कोडिंग होती है वो बहुत अलग अलग होती है। लीड कोड पे क्या करते हैं अपन, एक फंक्शन लिखते हैं क्वेश्चन के, कितने लाइंस का होता होगा, 100 लाइन, 200 लाइन, 300 लाइन। कंपनी का कोड बेस हजारों लाइंस का होता है जो 10-20 साल में लिखे गए हैं, और वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो जो ये 10-20 साल पुराना कोड है जिसमें हजारों लाइन्स है, तुमको क्या वो पूरा आना चाहिए? नहीं। देखो, पूरा कोड तो कंपनी के सीईओ को भी नहीं पता होगा। तो तुमको क्या आना चाहिए कि तुम जिस फंक्शनैलिटीज पे या फिर जिस सर्विस पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड पूरा कोड तुमको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड किसको कॉल कर रही है, कौन सी कहाँ पर यूज हो रही है, क्यों यूज हो रही है। तो यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर फंक्शनैलिटी दैट यू आर वर्किंग ऑन, रेदर देन कि पूरे कोड की भसड़ में घुसने से। और देखो, जिन बच्चों की प्लेसमेंट अभी तक नहीं लगी है तो ये सब कंपनी का ज्ञान तब काम आएगा जब कंपनी में जा पाओगे। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। अभी सो इसमें आपकी हेल्प करेंगे आईआईटी दिल्ली के सौरभ घोष और सात्विक विश्वास। ये दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक नई कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करी है रिलेटेड टू मैथ्स स्पेशली। अगर आप कैट, आईएसआई, जैम जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यू कैन ज्वाइन देयर क्लासेस। इनिशियल 10 स्टूडेंट्स को वो 30% ऑफ भी दे रहे हैं, तो यू कैन जस्ट ग्रैब द ऑफर। और यस, फिर फोड़ दो एग्जाम्स में। और बंदे आईआईटी दिल्ली के हैं भाई, तो कैलिबर कुछ तो होगा ही, फायदा ले लो फटाफट। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। कोड बेस तो तुम समझ गए, बहुत बड़ा होता है। तो अब आते हैं कि काम क्या होते हैं। काम देखो, बेसिकली तुमसे दो कैटेगरीज में करवाए जाएंगे, या तो तुम फीचर बनाओगे या तो तुम बग सॉल्व करोगे। तो फीचर क्या होता है? तो अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हो हमारी तरह, तो फीचर बेसिकली उस प्रोडक्ट की एक फंक्शनैलिटी होगी। फॉर एग्जांपल हम गूगल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे गूगल मीट। तो गूगल मीट के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं कि स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन रिकॉर्ड करना। तो ये किसी भी प्रोडक्ट के अलग अलग फीचर हो गए। तो एक फीचर पे जनरली एक टीम या एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, जिसमें डेव होते हैं और क्यूए जो कि टेस्टिंग के लिए होते हैं, और डेवलपर जनरली टू डेवलप दैट फंक्शनैलिटी एंड क्यूएस टू टेस्ट दैट फंक्शनैलिटी। देखो, एक दिन अचानक तुम्हारा मैनेजर आएगा और बोलेगा कि अब हमें गूगल मीट में एक फंक्शनैलिटी चाहिए जिसके हिसाब से यूजर्स अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये अभी तक तो नहीं है गूगल मीट में, तो ये क्या हुआ, गूगल मीट का एक नया फीचर। इसे डेवलप कैसे करते हैं? इसे डेवलप करने के लिए तुम्हें गूगल मीट का कोड समझना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि लोग अपनी लाइव लोकेशन नहीं भेज सकते, लेकिन कुछ और तो भेज सकते हैं, चैट्स चैट्स अभी भी भेज सकते हैं लोग। तो वो कोड तुम्हें समझ के तुम्हें उसमें ऐड करना पड़ेगा अपना कोड, जिससे लोग अपनी लोकेशन भी भेज सके। इसको कहते हैं नया फीचर बनाना। दूसरा काम होता है बग्स। अब बग्स क्या होते हैं? बग्स आर नथिंग बट डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट या फिर फंक्शनैलिटी। हम गूगल मीट का एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने शेयर स्क्रीन पे क्लिक किया और मेरी मीटिंग ही एंड हो गई, तो ये एक तरह का बग हो गया गूगल मीट में। तो इनिशियली जब आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो आपको फीचर्स या यूजर स्टोरी अचानक से असाइन नहीं कर देते हैं। पहले बग्स और छोटे छोटे टास्क से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आप प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जान पाओ, फंक्शनैलिटीज़ के बारे में ज़्यादा जान पाओ। तो ये होते हैं बग्स। तुम्हारा मैनेजर फिर से तुम्हारे पास आएगा और कहेगा कि भैया देखो, गूगल मीट में एक प्रॉब्लम हो गई है, लोगों से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, लोग स्क्रीन शेयर पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही।
अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिर से उस कोड में जाना पड़ेगा, जो उस कोड का सेक्शन है जहां पे स्क्रीन शेयर की बात की गई है उससे समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई, क्यों नहीं लोग कर पा रहे अपनी स्क्रीन शेयर। तो ये क्या हुई, गूगल मीट की एक प्रॉब्लम जिसे तुम सॉल्व करोगे। इसको कहते हैं बग सॉल्व करना। तो ये था बहुत शॉर्ट में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअली करते क्या है। तो इनिशियली जब तुम जॉब स्टार्ट करोगे ना, तो कुछ कुछ टर्म्स तुमको बड़ी ऐसी बज़वर्ड्स लगेगी कि बैंडविड्थ, यूजर स्टोरी, फीचर्स, बट इसमें टाइम के साथ ये सब चीज़ों की आदत हो जाती है, तो डोंट वरी। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।